भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार जो इसका विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता। कोई न कोई कारण ऐसा होता है, मतलब सब कुछ अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो रुक जा रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ, तो बस पूरा का पूरा आपका उपाय जो है ना वो ध्यान से बस सुन लेना है, ठीक ना। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है, आपने सबने देखा होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और लोगों ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो भक्त है ना उनकी केवल और केवल एक ही दो मनोकामना है। जो भी माता पिता हैं उनकी केवल और केवल एक ही दो मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का जो लड़का है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आती है, समस्या आती है, तो उसका विवाह रुक जा रहा। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके बीतती जा रही है, गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40, 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो विवाह नहीं हो पा रहा। तो वही सब बोल रहे थे कृपया करके गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर का भी उस व्यक्ति का क्या है विवाह हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है अवश्य रूप से उसकी जो विवाह है ना जो नहीं हो पा रही थी, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है ना वो भी अब पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब जिनका विवाह नहीं हो पा रहा होता है उनका विवाह भी पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक। ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको 1 धतूरा लेना है और ये लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके, किसका, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। क्या का ठीक। तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है, ठीक, कितना, 11 लाल फूल। 11 लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए 11 लाल फूल आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़, ये पहला चीज़। उसके बाद जो दूसरा चीज़ है फूल का, वो आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि 2-2 3-3 फूल अलग अलग ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा इससे बचना है। एक किस्म का फूल लीजिएगा, ठीक है ना। ले लिए, फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आप खुद ही देखेंगे कि अवश्य रूप से आपकी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लाल चंदन लेना है, केवल और केवल। सबसे पहले क्या लेना है, लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन आपने ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर में मैंने अभी आपको माता अशोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे ही आपको केवल और केवल अपने दाएं हाथ की कोई एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना। कितनी बार, 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगा देना है, ठीक। लगा दिया 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, खड़े रहिए और औषधि के रूप में उसको मांगते रहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसको वही मतलब अपना हाथ लेके चुपचाप अपना घर आ जाइए, मतलब उसी जगह पे टच करके। अब जहाँ आप आ गए घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड मतलब आपका वो सर रहता है, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी बार आपको फिर से 3 बार आपको बिंदी क्या कर देना है, लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो विवाह होगा वो संपन्न होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताएं सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे।